यह नया घमासान क्यों है? हर राष्ट्रवादी और हर देशभक्त आज वही सवाल पूछ रहा है जो राहुल गांधी ने पूछा, और किसी भी लोकतंत्र में सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए। और इसमें अगर आपको घमासान लगता है सो बी इट, लेकिन मुझे लगता है हर वो व्यक्ति आज परेशान है जो भारत में और भारत के संविधान में और इस लोकतंत्र में श्रद्धा रखता है कि कैसे 4.5 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने एक गांव बसा दिया अरुणाचल में, कैसे लगभग 9-10 महीने से कोर वार्ता के बाद भी स्टेटस को एंटे हुआ नहीं है, अभी भी चीन हमारी सरहद में घुसा हुआ है, कैसे चीन को जिसको हम लाल आंख दिखाना चाहिए उनसे हम दुबके बैठे हुए हैं। और तो और अब एक नई बात और बहुत बहुत चिंताजनक बात सामने आई है कि वो देशद्रोही कौन है जो बड़े बड़े राज सीक्रेट्स, बड़ी बड़ी रणनीतियां, बालाकोट जैसी स्ट्राइक की बातें पहले ही कुछ मीडिया संपादकों को लीक कर देते हैं और वो उन लाशों पर जश्न मनाते हैं पुलवामा में। ये सब चिंताजनक बातें हैं। आपको ये घमासान लगता होगा, लेकिन आज ये बात पूरा देश पूछ रहा है और इसका जवाब चाहता है कि आखिर हम चीन के साथ कर क्या रहे हैं। चीन ने कहां कहां कब्जा किया हुआ है, कहां तक घुस आया है, नए जगहों पर उसने नए नए मुकाम खोल दिए हैं लड़ाई के, और हम अभी तक उसको स्टेटस को एंटी नहीं कर पाए। हमारा जो अप्रैल में स्टेटस को था वो बदल गया है, और कभी गृह मंत्रालय कुछ कहता है, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ कहता है, प्रधानमंत्री कुछ कहता है। प्रधानमंत्री तो सफेद झूठ बोलता है, कोई घुसा ही नहीं हुआ है, उसी का फायदा चीन उठाता है। और अब जो वाक्य सामने आ रहा है जिसमें पता चल रहा है कि टॉप सीक्रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी जानकारी सिर्फ 5 लोगों को थी, वो जानकारी एक एडिटर को थी जिसने पहले पुलवामा की लाशों पर जश्न बनाया और फिर उसने डींगे हाकी, बालाकोट स्ट्राइक की। ये कौन सा राजतंत्र है? ये किस तरह से देश चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या ये खिलवाड़ हम मंजूर करेंगे? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए जो सवाल कांग्रेस ने उठाए। देखिए रोहित जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2 सवाल उठाए थे, और वो 2 सवाल में जो चीन के प्रति थे, चीन के लिए थे। राहुल गांधी से जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा नड्डा जी प्रोफेसर थोड़ी ना है। इससे ही समझ में आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में कितना विश्वास है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल और केवल जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं उनको सुन लेते, या विदेश मंत्रालय को सुन लेते, या नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था होती, तो शायद इस तरह के अनर्गल सवाल वो नहीं उठाते। ये बात नरेंद्र मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि 1 इंच भूमि भी भारत की चीन ले नहीं सकता है। और मैं इतना ही कहूँगा, या तो आपको सेना पे विश्वास है या नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले की एक खबर थी, 10,000 चीनी सैनिक पीछे हटे। क्यों हटे आपको मालूम है? जो भारत की चक्की का आटा खाता है ना, जो हमारे वीर जवान हैं, वो लोग तो डटे हुए हैं ठंड में भी, लेकिन जो चाइनीज चाउमीन खाएगा, इटालियन पिज्जा खाएगा, उसमें ये क्षमता नहीं होगी कि वो सर्दी में भी वहां खड़ा रहे अपने देश के लिए। दूसरी बात, हमसे सवाल पूछते हैं ये लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पूछा है, हिम्मत हो राहुल गांधी में तो नहीं है, प्रवक्ता बता दे कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि थी वो चीन को किसने भेंट करी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्थायी सदस्यता चीन को किसने दी? और जब से गलवान वाला घटना हुई है, एक बार सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उनका राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दे चीन की निंदा करते हुए। क्या कांग्रेस का यह कहना जायज है कि मोदी सरकार ने चीन को वहां निर्माण करने दे दिया? या बीजेपी का यह कहना जायज है कि साहब जमीन तो इन्होंने दे रखी थी, जब इन्होंने जमीन दे दी थी तो चीन बनाएगा नहीं क्या? यह कह के मामले को खत्म किया जा सकता है? सुशांत सरी। यार देखो, दोनों की बात गलत है इस लिहाज से क्योंकि जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी, वो चीन ने हथिया ली थी, कांग्रेस सरकार उसको वापस नहीं ले पाई। दूसरी चीज, जो वहां पर निर्माण हुआ है, मेरे ख्याल जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि वो निर्माण कौन सी जगह पर हुआ है, और उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी अभी है नहीं। एक तस्वीर आई है हमारे सामने और वो तो ये जरूर बताती है कि वहां पर निर्माण हुआ है, लेकिन रोहित, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखते जो पिछले 2-3 वर्षों से आ रही हैं, खासतौर पर डोकलम के बाद से, तो ये तवातर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीमा के साथ साथ
चीन जो है वो, और सिर्फ भारत की सीमा के साथ ही नहीं, भूटान की सीमा के साथ भी और भी जगहों पे चीन वहां पर नई नई बस्तियां बसा रहा है और लोगों को वहां पर सेटल कर रहा है। क्या ये उन्हीं में से एक ऐसी बस्ती है जो चीन ने, अच्छा अब ये जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, शायद जनरल साहब जो हैं वो बेहतर उस पर रोशनी डाल सके, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये चीन के कब्जे में कब से है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कुछ तो कह रही हैं कि 1960 के आसपास ये चीन के कब्जे में है, कुछ कह रही हैं 1980 के आसपास उन्होंने एक चौकी बनाई थी, उस चौकी के पीछे ये डेवलपमेंट हुई है। अब अगर सुप्रिया जी की जो बात है कि भाई आपने बनाने क्यों दी, अब उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि आप तो या तो आप जंग कर ले वहां पर, लेकिन अगर आपको जंग करनी थी तो फिर सिर्फ चीन के खिलाफ क्यों? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां पर भी खूब सारा इस तरीके का निर्माण हुआ है, वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो हम अपनी जमीन मानते हैं और अपनी प्रभुसत्ता उस जगह के ऊपर हम असर्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि बहस इतनी गर्म हो रही है, हमारी सरकारें उतनी गर्म क्यों नहीं होती जब ये सब हो रहा होता है जमीन पे असल में? रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड, जिससे कि आप अपने जो दर्शक है वो समझ जाएं और बाकी भी लोग समझ जाएं। ये जो लॉन्गजू इंसिडेंट है, ये अभी नहीं, 1962 वॉर का जो स्टार्ट है लॉन्गजू इंसिडेंट है, और यही से शुरुआत होती है जो भी हिंदुस्तान और चीन के बीच में है। मैकमोहन लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ से शुरुआत होता है, और ये एक तिब्बतन के पिलग्रिमेज रूट का है। 12 साल में एक बार तिब्बतन जाते हैं। ये लॉन्गजू जो गाँव है वो अपने इलाके में होता था, ये पहले की बात है। अब 1949 जब चाइनीज लिबरेट हुआ, और जिस तरीके से आज की सरकार है माओ से तुंग की, 1950 के बाद, जिसके बाद उन्होंने तिब्बत को लिया, तो लॉन्गजू को लेकर के जो पहला इंसिडेंट हुआ अगस्त 1959 में, उसके बाद फिर अपने पंडित नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि यहाँ ऐसे हुआ है, हमारा एक सैनिक मारा गया है, एक वुंडेड हुआ है। तो अभी जो आप बार बार बात कर रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर, यही बताता है कि हिंदुस्तान की जो पोस्ट है, लगी हुई पोस्ट है उधर, उसको नहीं दिख रहा है सैटेलाइट पिक्चर से। ये जो मिगतन गांव है और लॉन्गजू जो गांव है, ये जो आता है, और उसके बगल में एक ताकसिंग गांव है जो अपना पिलग्रिमेज रूट में आता है। ताकसिंग हमारे पास है, और ये जो गांव है ये चीन के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। 1959 के बाद से चीन के इसमें है। यही एक कारण था कि उस वक्त के जो तत्कालीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल तिमाया, उन्होंने रिजाइन किया, ये कहकर कि ये अभी तक ये जो पूरा इलाका था ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था, और पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में ये कहा ये पूरा का पूरे की जिम्मेवारी फौज की होगी। उसके बाद वो चीफ ने रेजिग्नेशन दिया। वो उस बात की बात है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया पंडित नेहरू के कहने पर। ये जो कहना कि चीन 4-4.5 किलोमीटर अंदर आ गया है, वहां की जो फौज है या जो आईटीबीपी है या जो भी बॉर्डर गार्ड है, जो भी है, वो उनको मालूम नहीं, ऐसे नहीं है। वो अपने इलाके में, और उसके बाद वेरियस सेटलमेंट जो एग्रीमेंट्स है दोनों देश के बीच में, वो एग्रीमेंट्स ये है कि जो भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो भी बॉर्डर के ऊपर सेटल लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी अपने अपने देशों की है।